अच्छा, मखलूत हुकूमत के बारे में सुनने में आ रहा है कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी शायद नहीं ले सकेगा, सादा अक्सरियत नहीं ले सकेगा। आपको लगता है कि मखलूत हुकूमत टाइप सेटअप ही सामने आएगा? फिर वही प्रेडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेटली जो ट्रेंड रहा है वो यही है कि कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा सीट्स लेके नहीं आती। और कहीं कहीं ये भी है कि एक्सपीरियंसेस भी पीएमएलएन को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी 97 में, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकी क्योंकि वो उसके अपने एक डायनामिक्स हो जाते हैं जहां आप समझते हैं कि हमें कोई चैलेंज नहीं। तो जहां जो भी हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या उससे पहले कि कुछ हुकूमतें हों, अगर वो ये समझे कि हमें अब कोई पहुंच नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, उसी में जो है वो खराबी होती है, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जी ठीक है। नवीद कंवर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है और पीपल्स पार्टी और नून लीग को दोबारा एक साथ चलना पड़ता है, वो आपसे कहें या आप लोग चलना चाहें नून लीग के साथ या नून लीग वाले आपसे कहें, तो आप लोग दोबारा एक पेज पर आ सकते हैं? क्योंकि अभी जो हम तनकीद देख रहे हैं, जो लफ्ज़ी जंग चल रही है दोनों पार्टियों के दरमियान, उसके बाद फिर दोबारा से एक पेज पर आना। देखिए, ये तो दुनिया की अगर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आप देखें, या पाकिस्तान कोई अजूबा मुल्क तो नहीं है, वहाँ तो इंतखाबात हर एक अपने प्लेटफॉर्म पे करता है और उसके बाद जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक कोलिशंस बनती हैं। कई मुल्कों में तो आप देखें कि बिल्कुल जो डायरेक्ट हरीफ होते हैं और एक दूसरे की जो है वो शक्ल नहीं देखना चाहते, वो भी कोलिशन पार्टनर्स बन जाते हैं। तो यहाँ तो ये हमारे हाल ही में कोलिशन पार्टनर्स रहे हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा रिजल्ट्स के बाद ही ये सारी चीजें। सर, एक इशू तो हो सकता है ना कि आपने कहा हाल ही में हमारे कोलिशन पार्टनर्स ये लोग रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन 16 महीने के बाद ये इशू तो हो गया ना कि ड्राइविंग सीट पे जो बैठा था उससे पूछें, वो रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल, बाकी सब झूले ले रहे थे, सैर कर रहे थे सीट ड्राइविंग सीट वाले के साथ गाड़ी में बैठ के, कोई फ्रंट सीट पे कोई बैक सीट पे। तो सर फिर हम आवाम पूछेगी किससे? क्योंकि मखलूत हुकूमत में सिर्फ इस बात से घबराहट होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। देखिए, मैं नहीं ये कह रहा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का इशू था, इसलिए नवीद कंवर से पूछो, और हर एक ने इकट्ठे होकर कहा था कि भाई नहीं, ये कलेक्टिव इश्यूज होते हैं, आप किसी इंडिविजुअल को नहीं ऐसे पिन पॉइंट कर सकते कि ये फला या फला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी सवाल इस किस्म का है आप डॉक्टर साहब से पूछें या करें या उससे पहले मैं अफ्ताह से पूछते। बात ये है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर मैं होता या बिलावल साहब होते तो शायद पॉलिसीज डिफरेंट होती। हम ये नहीं कह रहे कि हम भाग रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आए, और इतना बड़ा आप इसको इसमें कई चीजें अचीव भी हुई है ना, सिर्फ बुराइयों की तरफ आप देख रहे हैं, शेयर जो है वो क्रेडिट की साइड में भी तो जाता है। सर, आप लोग ये बताते हैं हम हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो चुके थे, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क हमें रिसीव करने को तैयार नहीं था। वो सारी चीजों को रिपेयर जो किया गया, तो आखिर कुछ तो क्रेडिट भी जाएगा ना। ये कि तो क्या बात हुई, जो भी गवर्नमेंट गई उसको इतना बुरा कहो। सर, तरकीब तो आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए जरदारी साहब अगर कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने क्या किया, वजारत उज़्मा को किस तरह संभाला, ये तो आप लोग ही हमें खबर देते हैं, फिर हम सवाल पूछते हैं। आई डोंट नो, मैंने तो फ्रैंकली ये देखी भी नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन है जितने हद तक है वो उसको उस में चैलेंज, उससे और बड़ी कहानी बनाने की कोशिश की। अब कल दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आपकी पार्टी से उन्होंने ये बोला कि जी वजारत खारजा चूंकि हमारे पास थी, हमने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, लेकिन वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने इंसाफ नहीं किया। फिर कंपैरिजन तो आप लोग खुद शुरू कर देते हैं। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। इलेक्शन मोड में हर एक बात करता है, लेकिन आप उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्रेंकली दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमारी कोalition का हिस्सा नहीं थे, मैं था। ओके, सो कम से कम इतना तो क्रेडिट दें कि जहाँ कोई किसी चीज की कोई लेवल है क्रेडिबिलिटी की, तो उसको फोकियत दें ना। आप किसी भी हमारा वर्कर, आई एम श्योर मैं अपने हल्के में जाऊँ, मेरे वर्कर तो और भी इससे सख्त बात कर जाए, ठीक है, लेकिन क्या ये आप पूरा एक इमेज उससे तो नहीं बना। ठीक है जी नवीद कंवर साहब, बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।